हेलो दोस्तों, वेलकम टू द सीक ट्यूटोरियल क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे फॉर लूपिंग के लिए। अब लूपिंग क्या होती है, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में कुछ इफ़ एंड एल्स स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे वाइल लूप के बारे में। और लूप्स क्या होते हैं? लूप जो है हमारे 3 प्रकार के हमारे लूप होते हैं, वो है वाइल लूप, डू वाइल लूप और फॉर लूप। ठीक है, अब वाइल लूप क्यों यूज़ किया जा रहा है, लूपिंग स्ट्रक्चर हमें क्यों लगता है? तो लूपिंग स्ट्रक्चर का काम होता है कि एक ही स्टेटमेंट को अगर मुझे बार बार रिपीट करना है या फिर एक ही चीज़ को मुझे बार बार लग रहा है तो मुझे लूप्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। ठीक है, तो अब लूप हम लोग पहले शुरुआत करेंगे वाइल लूप से, और बाकी जो 2 है वो हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसको देखेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं वाइल लूप के बारे में। तो वाइल लूप हम लोग कैसे काम करते हैं, तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, वाइल लूप के लिए मुझे वाइल का एक कीवर्ड है वो यूज़ करना पड़ेगा, एंड देन वी नीड अ पेयर ऑफ पैरेंथेसिस एंड देन कर्ली ब्रासेस। सो वाइल लूप की हमारा इस तरीके से लिखा जाता है। तो फिर अब वाइल लूप की इस पेयर ऑफ पैरेंथेसिस में क्या लिखेंगे हम लोग, एक्सप्रेशन मीन्स यानी मुझे क्या बोलना है उसको करने के लिए कुछ तो देना पड़ेगा ना, मुझे कुछ ऐसी कंडीशंस लगानी पड़ेंगी जिससे मुझे वो वर्कआउट कर पाए। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। अभी आपको यानी पता चल जाएगा कि किस तरीके से हम लोग वाइल लूप यूज़ करना है। मैं ये थोड़ा सा रब कर देती हूँ। ओके, देन वी हैव टू फर्स्ट यू टू, देखिए सबसे पहले हमें हमारे हेडर फाइल्स एंड हमारा एंट्री पॉइंट ऑफ योर प्रोग्राम, ये मुझे बार बार नहीं बताना पड़ेगा बिकॉज ये हमने स्टार्टिंग लेक्चर में ही देख चुके हैं। तो दिस विल नीड इम्पॉर्टेंटली। ओके, स्टार्ट हम लोग करते हैं हमारे प्रोग्राम से। ओपन कर्ली ब्रास हो गया हमारा, मीन्स हमें प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है। अभी स्टार्ट करने के बाद मुझे उसके अंदर मुझे वेरिएबल डिक्लेयर करना है। तो मैं एक वेरिएबल ले रही हूँ, नाम दे रही हूँ उसको काउंटर, और काउंटर के बाद मैं उसको असाइन कर रही हूँ वैल्यू कुछ तो भी 0, और उसको टर्मिनेट कर रही हूँ। ठीक है, टर्मिनेट करने के बाद मैंने उसको वाइल लूप दिया। मैंने पहले ही बताया कि मुझे वाइल ये कीवर्ड यूज़ करना है। ठीक है, अब वाइल ये कीवर्ड यूज़ करने के बाद मुझे वहाँ पे मुझे वाइल ये कीवर्ड यूज़ करने के बाद मुझे पेयर ऑफ पैरेंथेसिस के अंदर कुछ एक्सप्रेशन देना है। तो अब मैं क्या बोल रही हूँ कि एक्सप्रेशन में मैं क्या दूँ, है ना, मुझे ऐसे किस तरीके से प्रोग्राम को पता चलेगा कि क्या एग्जीक्यूट करना है बार बार और कैसे करना है। ठीक है, तो मैंने उसको दिया काउंटर। ठीक है, इसका काउंटर, सॉरी बेटा स्पेलिंग मिस्टेक, काउंटर इज़ ग्रेटर दैन लेस दैन इक्वल टू, यानी जो मेरे रिलेशनल ऑपरेटर्स थे और लॉजिकल जो ऑपरेटर्स थे उसको मैंने यूज़ किया, और मैंने यहाँ पे 5 दिया, एंड मैंने ओपन कर्ली ब्रासेस और जो क्लोज कर्ली ब्रासेस के बीच में एक स्टेटमेंट लिखूँगी जो कि मुझे बार बार चाहिए। तो मैं प्रिंटफ ले रही हूँ, और उस प्रिंटफ के अंदर मुझे लिखना है कि क्या देना है, %d, देन क्योंकि मुझे वहाँ पे लूप भी प्रॉपर होना चाहिए तो मैं यहाँ लिख रही हूँ G and G, कैपिटल G and G, स्पेस G and G, स्टडी हब, जस्ट वेट, स्टडी हब रॉक। ओके, स्टडी हब रॉक्स, ये मेरे को बार बार चाहिए। तो मुझे इसके बाद मुझे यहाँ देना है न्यू लाइन, यानी हर बार मेरे न्यू लाइन में मुझे प्रिंट होते हुए दिखाई देना चाहिए। एंड देन इसको यहाँ पे दे दीजिए काउंटर, और ये क्यों दिया जाता है आपको अच्छी तरह पता है। ठीक है, उसके बाद आप इसको बंद कर दीजिए। फिर अब ये जो हो रहा है, ये जो मैंने दिया है, ये जब तक कि यानी कंटिन्यू वर्कआउट करता रहेगा। क्यों कंटिन्यू वर्कआउट करता रहेगा, क्योंकि मैंने इसको कहीं पर भी फॉल्स स्टेटमेंट के लिए रुकावट नहीं दी है। ये कंटिन्यू ट्रू वैल्यू प्रिंट करते जाएगा। ठीक है, लेकिन उसे मुझे कहीं ना कहीं स्टॉप करना पड़ेगा। देन वी हैव टू गिव अ काउंटर इक्वल्स टू, काउंटर ++। ठीक है, ये मैंने इसलिए दिया क्योंकि मुझे इसके बाद इंक्रीमेंट करते जाएगा। जैसे अगर पहले काउंटर 0 है, फिर 1 होगा, ++ करने के बाद उसके बाद फिर एडिशन होगा। इस तरीके से ये कहीं ना कहीं जाके आखिर में इसको स्टॉप होना है। ठीक है, 5 के बाद वो 6 आएगा तो ऑटोमेटिकली उसको फॉल्स स्टेटमेंट देना चाहिए, अदरवाइज वो अगर ट्रू स्टेटमेंट ही देते रहेगा। अभी मैंने क्या किया, उसको काउंटर स्टेटमेंट दिया। अब उसके बाद मुझे कर्ली ब्रास के बाद मुझे उसको फिर से एक स्टेटमेंट में दे रही हूँ, ताकि अगर वो फॉल्स होता है तो वो आगे प्रोग्राम रन करना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे नेक्स्ट स्टेटमेंट दिया, दैट इज़ अ प्रिंटफ कर्ली ब्रैकेट, देन पेयर ऑफ डबल इन्वर्टेड कॉमा मैं यहाँ दे रही हूँ
प्रोग्रामिंग is our best game. Okay, I want to give this statement and then you have to give on the new line. So अब इसे कर दीजिए आप टर्मिनेट, इससे पहले कीजिए आप सेव। अब देखिए ये क्या करता है। अब इसे हम लोग बिल्ड एंड रन करके देखते हैं कि सही में वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। सो बिल्ड एंड रन करके देखिए हियर इज़ आवर आउटपुट। अब ये आउटपुट कैसे दिख रहा है। अब देखिए आपका जो काउंटर है, ये जो काउंटर हमने इनिशियलाइज़ किया हुआ है वो 0 है और हमने उसको वाइल लूप को बोला गया है कि जब तक कि 5 नहीं आता है उसको एग्जीक्यूट करते रहो इस स्टेटमेंट को कंटिन्यूसली। GNG स्टडी हब प्रॉक, ये स्टेटमेंट मुझे बार बार दीजिए एंड देन फिर बाद में रिमेनिंग प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कीजिए। देखिए 0 से स्टार्ट हुआ एंड देन 5 पे क्लोज हुआ बिकॉज मुझे उस पर मैंने उसको 5 की रुकावट दी और 6 के बाद वो स्टेटमेंट फॉल्स हो गया ऑटोमेटिकली एंड देन इट टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग इज़ अवर बेस्ट गेम। समझ में आई बात अभी सभी को दोस्तों। अभी क्या करना है, अभी हम इसका थोड़ा सा चेंजेस करके देखते हैं कि होता है कुछ नया। अभी अगर मैंने यहाँ पे सपोज 1 दे दिया एंड आई विल टू सेव एंड देन रन, सी दिस क्या हुआ। यहाँ पे स्टार्ट हुआ 1 से और एंड हुआ 5 पे और बाद में जो वैल्यू थी फॉल्स कंडीशन हो गई एंड देन इट्स गिव द अनदर स्टेटमेंट। ओके, अगर मैं इसके बाद अभी और भी मैं कुछ कर सकती हूँ उसके अंदर। देखिए अगर सपोज इस वैल्यू को काउंटर लेस देन इक्वल टू 5 है, अगर मैंने इसको 1 कर दिया तो क्या होता है। देखिए अभी इसको हम रन करके देखते हैं। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये 1 है, दैट मीन्स कि मेरा C जो वैल्यू आप एक समझ के चलिए कि C के लिए 0 एन ए फॉल्स वैल्यू, 1 एन ए पॉजिटिव वैल्यू। तो देखिए 1 दिया करके ये कहीं ना कहीं पर भी रुकावट नहीं दे रहा है, वो कहीं पे भी नहीं स्टॉप हो रहा है, वो सिर्फ भागे जा रहा है और प्रिंट करते जा रहा है GNG स्टडी हब प्रॉक, ये कंटिन्यूसली कर रहा है। ठीक है, सो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे कंटिन्यूस नहीं चाहिए, मुझे मेरी एक लिमिटेशन। सो अगर जो मेरी कंडीशन थी उसे फिर से मैंने लाके खड़ा कर दिया और फिर से मैंने देखो आपका जो आउटपुट है इट्स लुक लाइक जो एज यूजुअल था। ठीक है, सो अभी आपको ये पूरा वाइल लूप अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ये मैं होप करती हूँ। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना ही भूलिए, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो आपको अपकमिंग नोटिफिकेशन मेरे ट्यूटोरियल्स की आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे।